आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोग के सामने लेकर आ गया हूं ना, ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले मुंबई के एक ऐसे हाई फाई इलाके में घटी थी कि जहां पर सिर्फ रईस लोग रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। ये इलाका है मुंबई के अंधेरी का लोखंड वाला इलाका। तो बिना देरी किए 2016 में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को, जिसके कारण आज ब्लडी सत्य का पूरा ये एपिसोड बन रहा है। तो भाई लोखंडवाला के इलाके में एक 16 साल का लड़का रहा करता था, अरफात नाम का। अपनी जिंदगी अपने परिवार वालों के साथ बढ़िया से काट रहा था। इसके परिवार में ये, इसकी बहन, इसके मम्मी पापा रहते थे। अरफात को बचपन से ही भूतों की फिल्म्स देखने का बहुत ज्यादा शौक था। फियर फाइल्स, आहट, कोई है, इसने कभी मिस नहीं किया था। सब देखा था और रिपीट में भी कई बार देखा था। भूतों की कहानियां पढ़ने में भी इतना ज्यादा मजा आता था कि पूछो मत। कई बार कहानियां बना भी लिया करता था और दोस्तों को ऐसे ग्रुप में बैठ के डराया भी करता था। बढ़िया सुबह सुबह उठ के अपने स्कूल चले जाता था, फिर घर पे आके खाना खा के अपनी क्लासेस, फिर लौट के बढ़िया खेलता कूदता था और खा पी के सो जाता था। एक सिंपल लाइफ जैसे कि एक बच्चे की चलती है। इसी दौरान एक दिन ये खेलते खेलते मोहल्ले के कुछ बड़े उम्र के लड़कों से मिला। बड़े उम्र के लड़के मीन्स अरफात तो था 15-16 साल का, वो मिला 18-19 साल के कुछ लड़कों से। ये लड़के बहुत टाइम से गार्डन में खेलते रहते थे। बचपन से ही अरफात उनको देखता था, लेकिन उनके साथ नहीं खेलता था क्योंकि ये थोड़े बड़े लड़के थे। अरफात का जो ग्रुप था ये उसकी उम्र के लड़कों का ग्रुप था। इन लड़कों के साथ, ये भैया लोगों के साथ वो कभी खेलता नहीं था। एक दिन खेलते खेलते बातचीत रैंडमली हो ही गई। बातचीत में बहुत समय निकल गया और अंधेरा लग गया। गार्डन में खेलते खेलते ये सारे बच्चे थक गए थे, इसलिए गार्डन में एक बैठने का, मेडिटेशन वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वहां पर जाकर ये लोग बैठ गए और ऐसी बात करने लगे। सब अपने अपने किस्से सुना रहे हैं, सब अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। कहानी डिस्कस करते करते इनकी घड़ी पहुंच गई हॉरर में। और ज्यादातर टाइम ऐसा होता ही है, जब कभी भी दोस्त लोग बैठ के ऐसे सुनसान इलाके में बात कर रहे होते हैं तो सुई घूम फिर के हॉरर में आती ही आती है, भले ही थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना आए। तो इन लोगों की सुई भी आ गई और ये तो अरफात का फेवरेट टॉपिक था। बात करते करते वो जो ज्यादा उम्र के 3-4 भैया लोग थे ना, उनमें से एक लड़का क्या बोलता है कि यार तुम लोगों को पता ही नहीं, जहां पर ये अपना एरिया खत्म होता है वहां पे थोड़ी आगे जाके एक बंगलो पड़ता है। तुम लोगों ने नोटिस किए हो, वो बंगलो कई जमाने से खाली है, बिल्कुल सुनसान वीरान पड़ा हुआ है। तो जो अरफात के 2-3 दोस्त थे वो लोग बोलते, हाँ भैया हम लोगों ने देखे हैं, हम उस तरफ से कई बार आए गए हैं, तो हमने नोटिस भी किए हैं कि उस बंगलो के आसपास से बड़ी अजीबोगरीब स्मेल भी आती है, शायद गंदगी की स्मेल होती है। वो भैया लोग हंसने लगे तुम बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे। बच्चों, वो जो स्मेल आती है वो गंदगी की नहीं, बल्कि उस बंगलो के अंदर घूम रहे भूत प्रेतों में से आती है। ये बात जैसी अरफात ने सुना, शॉक्ड, बोलता है भैया क्या अपने मोहल्ले में भूत प्रेत घूमते एक घर में? वो लोग बोलते हाँ, तुम लोग भी यहीं रहते हो और इतनी बात भी नहीं मालूम है? हम तो जब जरा से थे तब से हमको पता है और तुमको आज तक नहीं पता। बताओ, तुम एकदम वैसे ही हो क्या? सिर्फ बॉल से ही हिलते रहोगे? कुछ यूनिक भी खेलो, एडवेंचरस भी खेलो। एक बार की बात है, हम सारे दोस्त लोग उस बंगलो के अंदर घुस गए थे। भैया भूत दिखाई दिया था हमको और लिटरली भूत को हमने ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिए थे कि दुम दबा के भागा था वहां से। अरफात और एक्साइटेड, भैया आपने भूतों को भगाए? कैसे भगाए, लेकिन क्या किए थे आप लोगों ने? वो भैया लोग बोलते, अरे हम तुम लोगों को अपनी ट्रिक क्यों बताए, हम लोग बहुत डेरिंगबाज लोग हैं, हम ये सारी चीज़ों से नहीं डरते हैं। इनफैक्ट जब कभी भी मौका मिलता है तो हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं, वो डिवाइसेस लेके हम लोग ना घोस्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहीं कहीं निकल जाते हैं। हम तो एक शमशान घाट, एक कब्रिस्तान में भी गए हुए थे, दूर के इलाके में, अपने मुंबई से आउटर के इलाके में। ये सारी चीज़ें सुन के अरफात बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। थोड़ी सी और फेंकम फाकी किए वो भैया लोगों ने, फेंक ही रहे थे ना। अरे 18-19 साल के लड़के क्या इतना कुछ कर लेंगे? अब 15 साल के लड़कों के सामने तो इतना फेंकेंगे ऑब्वियसली। कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की फेंकने की आदत होती है। तो फेंके, अपनी हाई फाई थोड़ा सा दोस्त जमाए और निकल लिए। यहाँ पे अरफात के ग्रुप के लड़के लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अरफात की बहन भी थी। सब एक दूसरे को ताक रहे हैं, बोले क्या किया अपन ने अपनी जिंदगी में? 15 साल लाइफ के काट चुके हैं और कुछ एडवेंचर किए ही नहीं है।
ये लोग यहीं बैठे बैठे प्लान बना लेते हैं। भाइयों एक काम करते हैं, अमावस की रात कुछ दिन बाद पड़ने वाली है, शायद 6-7 दिन बाद। हाँ मेरी मम्मी तो ऐसी ही बता रही थी। अरफात का एक दोस्त था विवेक नाम का, वो बोलता है मेरी मम्मी ऐसी बता रही थी। अपन उसी अमावस की रात को चलेंगे उस बंगलों में। अभी किसी से कुछ मत बोलना। अपन जाएंगे और कैमरा वाला कोई मोबाइल रख लेना। अब 2016 की कहानी है तो इतना कैमरा वाला मोबाइल लोगों के पास होता नहीं था, और ये तो बहुत छोटे बच्चे थे। तो विवेक बोलता है कि एक जन कैमरे वाला मोबाइल रख लेना। जाएंगे साला वहां पे घूम घाम के पूरा वीडियो बनाएंगे और ये भैया लोगों को दिखाएंगे कि देखो आप तो नॉर्मल रात में घूमे होंगे, हम तो अमावस्या की डरावनी रात जैसी रात में उस बंगलों के अंदर घूम के आए हैं। भूतों से बातचीत भी किए, मौका पड़ गया तो भूत प्रेतों से बातचीत भी हो जाएगी, कोई एहसास दिला देंगे, मजा ही आ जाएगा। हम रातों रात वायरल हो जाएंगे। अब उस जमाने में क्या फेसबुक का थोड़ा ज्यादा सा स्कोप था, बोले फेसबुक में तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, लोग तो अपने को देख के पागल हो जाएंगे। तो ऐसी बातचीत हुई इन बच्चों के बीच में और एक्साइटमेंट में सब अपने अपने घर चले गए। अब ठीक 5-6 दिन के बाद वाला समय आया। आज थी अमावस्या की रात। सभी बच्चों ने अपने घर में अलग अलग तरह की पट्टी पढ़ाए हैं। कोई बोलता है किसी के बर्थडे में जा रहा हूं, तो कोई बोलता है किसी के ग्रुप स्टडी में जा रहा हूं, तो कोई बोलता है कि दोस्त के घर नाइट आउट, मतलब उसके घर वाले कहीं गए हुए हैं तो सोने के लिए जा रहा हूं। ऐसे सभी लोगों ने अपने अपने घर में पट्टी पढ़ाए और सारे 5-6 दोस्तों को परमिशन मिल गई। अब अरफात के साथ अरफात की बहन भी आई हुई थी। जी हाँ, अब इन लोगों ने भैया कुछ तो पट्टी पढ़ाए होंगे, लेकिन पट्टी पढ़ा के ये लोग निकल गए। रात के 12 बजे कि 15-15 साल के बच्चे कहां से इतनी डेयरिंग आई होगी, आप खाली इमेजिन करके देखो। ये सारे उस बंगलों के सामने इकट्ठे हुए। सुनसान इलाका, पॉश इलाका है, चलती रोड में नहीं है, थोड़ा बैक रोड साइड में है, तो वहां पे इतनी गाड़ियां वाड़ियां चलती नहीं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी उतनी नहीं थी वहां पे उस समय, पता नहीं कुछ काम चल रहा होगा इसलिए नहीं थी। ये लोग भैया बंगलों के सामने पहुंच गए। 1-2 लड़कों ने लेकर आए थे कैमरे वाला मोबाइल। फ्लैश लाइट तो सबके मोबाइल में होती है, चला के अंदर बढ़ गए, गेट वेट कूद के अंदर गए हैं। अब भैया जैसे ही अरफात की बहन अंदर जाने ही वाली थी, गेट में चढ़ी ही थी, कि पीछे से एक काला कुत्ता आके जोर जोर से इनके सामने रोने लगा। तो इसकी बहन डर गई, बोली कि मैंने सुनी हूँ अरफात, ये कुत्ते अगर ऐसे रोते हैं तो ये चेतावनी होती है कि जिस चीज के लिए भी तुम आगे बढ़ रहे हो मत बढ़ो, कुछ दुर्घटना हो सकती है। थी तो बड़ी छोटी सी बच्ची, हालांकि अरफात से 1 साल बड़ी थी, 16-17 साल की थी, लेकिन हाँ कई लोगों को इतनी इंटेलिजेंस होती है, बच्चों को भी होती है। इसने अपनी मम्मी से सुनी हुई थी कभी, तो बोलती अरफात एक काम करते अपन लौट जाते हैं, तेरे दोस्तों को जान दे। अरफात बोलता है अरे क्या बात कर रही है, चलना, फालतू की बात मत कर, वो ऐसे ही रो रहा होगा, उसको भूख लगी होगी इसलिए रो रहा होगा, तू भी क्या लगी हुई है, वो भूत देख रहा है इसलिए रो रहा है, चल जल्दी आ जा। इसने बोली ठीक है आती हूँ। इसका माइंड वॉश कर दिया वहीं पे इसके भाई ने, और ये भी अब इन सारे ग्रुप के साथ अंदर बढ़ चली। अब सभी लोग अंदर घुसे हैं। अंदर मतलब इस बंगलों के कमरे के अंदर तो ये स्मेल और भी ज्यादा खतरनाक और घटिया थी। इतनी भद्दी स्मेल कि मैं क्या ही बताऊं आपको, नाक दबा के चले जा रहा हूं। ये बंगलो बहुत बड़ा था, 2 फ्लोर का था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 मंजिल का है, 2 फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर से पूरा देखते हुए जा रहे हैं। चीजें तो कुछ नहीं है, सुनसान है, कुछ कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है, चूहे चींची करके बड़े बड़े चूहे भाग रहे हैं, एक आध बिल्ली भी है, चूहे बिल्ली की भी लड़ाई चल रही है, बाहर कुत्ते भी रो रहे हैं। अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ स्मेल। ये लोग देखते देखते फ्लैश लाइट में आगे बढ़ गए। एक लड़का अपना मोबाइल से वीडियो भी बना रहा है। फर्स्ट फ्लोर में चले गए, कुछ नहीं, सेकंड फ्लोर में चले गए, कुछ नहीं, कुछ भी एहसास नहीं हुआ है। बोले साले ये कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, क्या मतलब का। ये भैया लोगों ने फालतू में अपन लोगों को एक खंडर में घुसवा दिया यार, गंदगी में। ये लोगों का ये बात करना हुआ ही है कि अचानक से नीचे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये बच्चा रो रहा था, छोटा सा बच्चा, जैसे कि कोई 1 साल का बच्चा रोता हो, वैसे रोने की आवाज। तो सब घबरा गए कि बोले यहाँ पे बच्चा कहाँ से आ गया, कोई रहता वहता तो नहीं है। साला अगर कोई रहता होगा तो अपने ऊपर तो चोरी का इंजाम लग जाएगा, अपन तो बहुत बुरे फंस गए। तो अरफात बोलता है कि एक काम करो, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहन के साथ नीचे जाकर देखता हूँ, अगर कोई होगा और कम लोगों को देखेगा, एक लड़की को भी देखेगा,
तो ये सोचेगा कि नहीं, हम चोर नहीं होंगे, मैं जाता हूँ, तुम लोग रुको, बहन के साथ जा रहा हूँ। ऐसा बोल के सब ऊपर रुक गए और अरफात की बहन दोनों नीचे आए। नीचे देखे तो नीचे कोई भी नहीं। ये घबरा गए, बोले साले ये फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ आई थी, कोई है नहीं तो बच्चा कहाँ रो रहा था। इनने आवाज़ भी लगाए, हेलो कोई है क्या यहाँ पे, किसका बच्चा रो रहा है? लेकिन किसी का कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। फिर अरफात की बहन बोलती है कि हो सकता है यार बाहर से कोई बच्चा रो रहा हो। अपन को लगा कि बंगलों के अंदर से ही रो रहा है, छोड़ अपन ऊपर चलते हैं और इन लोगों को बोलते हैं कि चलो यहाँ से निकलते हैं, बहुत हो गया, ये स्मेल और ये अजीब सी निगेटिविटी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कितने में ये लोग पलट के ऊपर जाने ही वाले हैं कि अरफात की नज़र पड़ती है अपने पीछे तरफ के एक रूम की तरफ। जी हाँ, जहाँ अरफात और उसकी बहन खड़ी हुई थी उनके पीछे फर्स्ट फ्लोर में एक रूम था। पता नहीं क्यों अरफात को उस रूम में जाने का बहुत मन कर रहा था। हल्की गर्मी का मौसम था, लेकिन उस रूम की तरफ से ठंडी ठंडी हवा का झोंका इस तरफ आ रहा था। अरफात बोला यार वहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, और अरफात को गर्मी से बहुत नफरत थी, ठंडी से एक अलग ही प्यार था, और वहाँ से हल्का हल्का ठंडा ठंडा आ रहा था, पसीना पसीना भी हो चुका था। इसने बोला यार पूरा घर तो घूम लिए, एक राउंड वो कमरे से मार के आते ना, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है वहाँ पे, देख के तो आते वहाँ पे इतना ठंडा क्यों है। फिर अपन अपने घर में भी कुछ वैसे ही अरेंजमेंट करने बोलेंगे मम्मी पापा को। बहन बोलती ठीक है चल देख के आते। वो कमरे से सही में ठंडी हवा तो आ रही है, और कुछ अलग सा ही वहाँ पे दरवाज़ा है ना, देख पूरे बंगले में जितने भी दरवाजे हैं उन सब से ये दरवाज़ा बहुत अलग है, चल देख के आते उसके अंदर है क्या। और ऐसा बोल के ये लोग धीरे 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 उस कमरे की तरफ बढ़ चले। उस कमरे तक का इन लोगों ने आधा रास्ता तय किया ही होगा, यानी जहाँ पर ये लोग खड़े थे वहाँ से लगभग 30 फीट की दूरी पर था वो कमरा। ये लोगों ने 15 फीट तक की दूरी का सफर तय किया ही था कि अचानक से अरफात को पीछे से आया कंधे में टैप, और किसी ने बोला अरफात। ये इतनी जोर से डरा कि वहीं पर जम गया, और उसकी बहन भी रुकी। ये अचानक से झटके में ऐसा क्यों रुका? बहन को बोलता है कि बहन तुझे भी पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी क्या? वो बोलती है नहीं, हो सकता है कोई आया होगा। ऐसी दोनों जैसी पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि इनके पीछे से कोई जुप से दौड़ के भागा, लेकिन वो कौन था ये दिखाई नहीं दिया, और वो नीचे की तरफ भागा है, ग्राउंड फ्लोर की तरफ। इसने बोला अरे छोड़ना, अपने वालों में से कोई होगा और मजे ले रहा होगा, जाने दे, अपन उस कमरे की तरफ जाकर देखते वहां पे है क्या। फिर से अभी दोनों कमरे की तरफ बढ़ चले, और जैसे ये लोग उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे हैं, और उस दरवाजे का जो नॉब होता है ना जिसको पकड़ के दरवाजा खोलते हैं, उसको पकड़े ही हैं तो क्या पाए कि भाई वो नॉब ना बर्फ जैसा ठंडा है, इतना ठंडा कि उस ठंडक के कारण किसी का हाथ जल जाए, इतना ठंडा। तो अरफात का मतलब बिल्कुल हाथ ऐसा झन्ना आ गया। उसकी बहन ने बोली क्या हो गया, तुझे करंट वरेंट लग, तुझे हो क्या रहा है, नीचे आए हैं जब से। ये बोलता है कुछ नहीं, उसको हाथ लगा के देख कैसा ठंडा है, कैसा अजीब सा है, उसको टच करने में करंट जैसा लगा। तो उसकी बहन ने उसको पकड़ी नॉब को, वो पूरी तरीके से नॉर्मल, अरे नॉर्मल तो है ऐसा बोल के वाट से खोल के जैसे ही अंदर गए हैं, अंदर दिखाई दी एक ऐसी औरत। अब ये औरत था कि आदमी नहीं मालूम भाई, लेकिन कोई ऐसा दिखाई दिया जो कि लिटरली एक जिंदा बिल्ली को पकड़ के खा रहा था। बाप रे, ये नजारा इतना डरावना था, ये दोनों बच्चों ने इतना डरावना जिंदगी में कुछ इमेजिन भी नहीं किए थे। जी हाँ, और उसने जैसे इनकी तरफ पर, जैसे इन लोगों ने देखे ना उसको, तो ये तो वहीं पर जम गए थे, जम गए। और जैसे उसने पलट कर देखा तो उसका चेहरा इतना खौफनाक था, मुंह में पूरा वो लगा हुआ है, खून मांस वास लगा हुआ है, और बहुत डरावना, बाल कहीं कहीं से उखड़े हुए, एक आंख पूरी निकली हुई है बाहर, एक आंख है ही नहीं। और दांत की बात करें तो दांत 2-3 ही दिख रहे हैं, बाकी कोई दांत दिख नहीं रहा है। चेहरा भी पूरा झुलसा हुआ। ये लोग चिल्ला के ऐसे भागे हैं और सारे दोस्तों को बोले भागो यहां से, जल्दी निकलो। सब दौड़ दौड़ के भागे गंदी तरीके से। अरे भाई एक दो जो था ना, जो सबसे ज़्यादा हीरो बन रहा था, विवेक, जिसने इनके दिमाग में वो पॉइंट डाला था कि यहाँ पे चल के देखते हैं, वो तो क्या बोलूँ मैं आपको, 2nd फ्लोर में ना ऊपर से ही नीचे कूदा भैया। वहाँ पे नीचे थी रेत वेत, वो तो किस्मत से उसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पैर में मोच आई, रेत का ढेर रखा हुआ था,
क्योंकि वो बंगलों के जस्ट पीछे की तरफ एक और बंगलों का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वो रेत वेत रखी हुई थी, तो उसके ऊपर कूद गया। वो सबसे ज़्यादा डरा। और फिर ये लोग ऐसे भागे हैं ना कि ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार मौका मिला है, बेटा भाग लो, नहीं भागे तो खेल खत्म। भाग भाग के सब घर पे पहुंचे और घर वालों ने सबको देख के सब समझ गए कि क्या मैटर है, ये लोग कुछ तो भी ऐसा कांड करके आए। सबको सबके घर पे बहुत डांट पड़ी और आखिर में इन लोगों ने सच्चाई बता दी है। फिर क्या था, कुछ दिनों तक, ये कोई 15-20 दिनों तक सबका घर से बाहर निकलना बंद करा दिया गया कि शाम को कोई खेलने नहीं जाएगा, सिर्फ हो गया पढ़ाई। और फिर चीज़ें धीरे धीरे करके नॉर्मल हो ही गई। आज इस घटना को 8 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी जब भी अरफात और उसकी बहन, ये दो ही लोगों ने देखे थे, उस घटना को याद करते हैं ना तो सिहर से उठते हैं कि कितना डरावना था वो एक्सपीरियंस। क्या कुछ हो सकता था हमारे साथ उस रात को। वो कौन था? वो कोई इंसान ही था या कोई शैतान? इंसान कैसे रहा होगा, और इंसान भी था तो किस लेवल का इंसान था वो? क्या खा रहा था वो ऐसे बैठ के? और वो अचानक से झटके में कौन भाग के गया था? इस सवाल का जवाब तो इन लोगों को आज तक नहीं मिला कि वो बंगलो भूतिया था या नहीं, लेकिन जरूर ये पता चल गया कि वो इतनी डरावनी जगह थी कि आज इनसे कोई पूछे कि क्या तुमने कुछ डर को कहीं एक्सपीरियंस किया हो कभी, तो ये लोग उसी जगह का नाम लेंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि अरफात ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही मनोरंजन मिलेगा। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को देख के कहानी के ऊपर जितनी भी रेटिंग आप देना चाहें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 10 में से जितना भी नंबर आप देंगे मुझे अच्छा लगेगा, पढ़ के बहुत अच्छा होगा तो मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा के और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। और थोड़े कम रेटिंग होगी तो कोई बात नहीं, और मेहनत करके और अच्छा बनाऊंगा। इसी बात पे अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।